अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, दुआ है खैरियत से। दोस्तों साडा वेख देखो यूट्यूब चैनल शफकत ब्लॉग ते मैं थोड़ा अपना शफकत जो दोस्त साडे चैनल ते नया जिस के साडे चैनल लाइक कमेंट ते सब्सक्राइब कर लो ताकि हर साडी आने वाली जल्द पहुंचे। ते साडे नाल आज फिर मेहमान ने साडे दोस्त डॉक्टर उस्मान साहब। आज इन्हां कोल होर दो तीन क्वेश्चन दोस्तों की रिक्वेस्ट है वो आज इन्हां कोल पूछने। अच्छा डॉक्टर साहब, तुसीं मैनूं ये दसो भाई अक्सर फार्म ते तुसीं कंप्लेन आंदी अक्सर हैचरी की कंप्लेन आई दी है कि हैचरी का अंडा जड़ा ना वो गंदा लग रहा है, क्योंकि बहुत की होगी की वजह पड़ सकती है पहला तो खास कर। जनाब हैचरी में अंडा गंदा होने की सबसे ज़्यादा ये वजह है कि कलेक्शन टाइम होता है आपका ना हैचरी खाने का। एग का कलेक्शन टाइम होता है, आपने लेबर को कहना है कि भाई इतने इतने टाइम पे आपने एग उठाने। अगर लेबर आपकी छुट्टी कर रही है, प्रॉपर कलेक्शन टाइम पे अंडा नहीं उठा रही, आपका अंडा गंदा है। आपका अंडा गंदा आएगा। उसमें यह है कि अगर आपके कलेक्शन टाइम जो हैं वो आपने नॉर्मल होता है 4 से 5 टाइम का कलेक्शन होता है, आपने 6 से 8 टाइम्स की कलेक्शन भी लगा सकते हैं आप। अगर हर 2 घंटे बाद आप अंडे को कलेक्शन बिल्कुल, जितना ज़्यादा कलेक्शन टाइम आप रखेंगे अंडे का तो उतनी ज़्यादा उसमें गंदगी नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने फार्म का ऑपरेशन चेंज कर सकते हैं। अगर फ्लोर पे जो एग है ना, फ्लोर पे कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपने ये कर देना है उसमें कि आपका केज सिस्टम लग जाता है अगर, तो उसमें अंडा आपका बहुत साफ आता है। केज में क्या होता है कि वो अंडा रोल होता है और सीधा जो है कलेक्शन ट्रेज में जाता है, वो नीचे जो आपका फीकल कंटेमिनेशन है जहाँ पे मीठे पड़ी हुई है वहाँ पे अंडा टच ही नहीं होता, वो कंप्लीटली। अक्सर ना ब्रैलर फार्म ਦੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਕਸਰ ਤੇ ਦੇ अर्ਲੀ ਚਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਾਡਾ ਹੱਲ नहीं हो रहा। ये योग हल ना होने की वजूहत असल बेसिकली क्या है? योग हल होने की असल वजूहत ये है कि ये जो है ना ये प्रॉब्लम है, ये इन्फेक्शन है पूरी, ऑन्फलाइटिस इसको कहते हैं। इसमें ये होता है कि आपका योग अब्जॉर्ब नहीं होता प्रॉपर, और योग जब अब्जॉर्ब नहीं होता तो उसकी वजह से आपकी ये वजूहत आएंगी। आपको साइन सिम्टम्स तो होंगे कि जो है ना चूजे की जो नेवल है ना, धुन्नी जिसको कहते हैं, वो हील नहीं होगी, वो ड्राई नहीं होगी, और उसमें इन्फेक्शन काज हो जाएगी ऑन्फलाइटिस। और ये इसकी वजूहत की तरफ आ जाए ना, तो इसकी ये वजूहत होती हैं कि आपका सबसे बड़ा मसला होता है हैचरी का। जब आपका चूज़ा आ रहा है ना हैचरी से, उसमें मसला है, हैचिंग में मसला है। ठीक है, इसमें यह हो जाता है कि एक तो जो अंडा है, अगर वो हैचरी से जो उन्होंने अंडा उठा के लेबर ने आगे हैचरी में डाला है ना, वो कंटेमिनेटेड था, उसमें गंदगी थी, उसमें फीकल कंटेमिनेशन थी, तो वो वजह बनती है एक आपसे, जिसकी वजह से योग नहीं अब्जॉर्ब होता आगे की चीज़। यानी कि आप योग का मसला आप ये बता रहे हैं कि बेसिकली यानी कि जो आपका अंडा कनेक्टेड और बैक हैचिंग के सिस्टम है, हैचरी की वजह से वजह ये आती है इसमें कि जो हैचरी है ना, हैचरी में जिन कप्स के अंदर अंडे लगते उनकी अगर सफाई नहीं की तो भी ये प्रॉब्लम आएगा, उसमें भी कंटेमिनेशन होती है। हैचरी के दरमियान एक हैच निकला है ना, एक से अगला हैच निकलने के दरमियान आपने प्रॉपर सफाई करनी है, फार्म की सफाई हाँ बिल्कुल वो चक्कर आपने कम्प्लीटली सफाई करनी है। एक हैच से दूसरे हैच के दरमियान जितनी अच्छी सफाई होगी उतना कंटेमिनेशन के चांसेस कम होंगे, आपकी गंदगी नहीं पड़ेगी। तीसरी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है हैचरीज में कि अंडा हमने रख दिया है हैचरी में, और वो जो उसका पूरा टाइम पीरियड है अंडा हैच होने का, उन 21 दिनों के दरमियान में टेम्परेचर और नमी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, उनमें फ्लक्चुएशन आ रही है, बार बार ज़्यादा कम हो रही है। तो जो इस कंडीशन में अंडे हैच होंगे उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा आपका योग साइड का। यानी कि आपका मतलब जो हैचरी में एग लगा है 21 दिन के लिए मेरे ख्याल से लगता है, तो उसमें जो टेम्परेचर अप डाउन होता है, उसमें जो वेरिएशन आती है नमी और अगर वो ज़्यादा है, अगर वो वेरिएशन नॉर्मल है, अगर नॉर्मल तरीके से नहीं चल रही है, वो वेरिएशन आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, वो काम खराब कर देगी चूजे का। योग सेक्टर पर सबसे बड़ा वो आपके ब्रैलर फार्म में वो योग का मसला बहुत ज्यादा, योग की वजह से बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी आ जाएगी आपकी। और अब योग की जो इम्पोर्टेंस है ना वो ये है कि योग सैक पहले 2 दिन जो होते हैं 48 घंटे हैचरी से चूज़ा निकलने के बाद 48 घंटे तक आपका चूज़ा क्या करता है कि योग सैक को अब्जॉर्ब करता है। 50% से ज़्यादा अब्जॉर्बशन सिर्फ पहले 2 दिन में हो जाता है। यानी कि देसी तरीके से पंजाबी दस रहे हो जो सिलेक्ट उर्दू दस रहे हो कि योग जो थोड़ा 50% तकरीबन हैचरी चूज़ा निकल के 2 दिन आने ताईं 48 दिन तकरीबन पीरियड लग जाता है। 48 24 दिन में हैचरी उन्हें 15 घंटे 20 घंटे ट्रैवलिंग होगा, 30 घंटे बन गया, 30 घंटे तकरीबन थोड़ा समझो 50% दिन नजदीक आपने योग हल अब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद आपने ये करना होता है कि योग अब्जॉर्ब करने के लिए पहला जो हफ्ता है ना पूरा, आपका पहला वीक चूज़ा फार्म में
बैठने नहीं देना होता आपने उसको, कंप्लीटली दौड़ाई रखना है दौड़ाई उसको, भगाते रहने चूजे को, अच्छी अब्जॉर्प्शन आएगी आपको, ठीक है। और इसके अलावा एक ये चीज़ होती है आपकी फीड FCR अच्छी आए आपकी, और चूजा बहुत ज़्यादा ग्रो करे। पहले वीक की पहले 8 दिनों की जो ग्रोथ है ना चूजे की, वो पूरे फ्लॉक का आपका प्रॉफिट और पूरे फ्लॉक की जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करती है। फार्मर को पहले 8 दिन का देखना चाहिए चूजा कैसा जा रहा है। पहले 8 दिन आपने उसको दौड़ा के रखना है। और एक ये भी रिसर्च है, बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपने अगर चूजे की पहले वीक में टेम्परेचर 33 तकरीबन 33-34 से शुरू करते हैं आप, लेकिन उसके साथ ह्यूमिडिटी 70-75 तक रखते हैं आप, यानी कि नॉर्मल ह्यूमिडिटी कम होती है। नॉर्मली तो हम रखते हैं 55 से 60, 55 से 65 से कम ही रखते हैं। लेकिन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसकी ह्यूमिडिटी 70 से 75 तक रखनी है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ और बहुत ज़्यादा FCR अच्छी आएगी पहले वीक। लेकिन इसमें एक अहम बात है और आपने ध्यान में रखनी है कि पहला वीक कंप्लीट होने के बाद आपने ह्यूमिडिटी रिकवर करनी शुरू कर देनी। पहले वीक के बाद आपने ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं रखनी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि पहले वीक में हमें योग का पता चले कि हमारे चूजे में योग का मसला नहीं है, तो हमें जानवर में ऐसे मुसल्ली पाने के लिए हमें जानवर में किस निशानी नजर आएगी कि हमारा योग का जो मसला है वो जानवर में हल हो गया है पहले 1-2 दिन में? पहले 1-2 दिन में हमें ये नजर आएगा कि चूजा जो है ना फीड अच्छी खाएगा, फीड इनटेक अच्छी फीड रहेगी। इंटेक बहुत अच्छी करेगा। अगर चूजे में यॉक की एब्जॉर्प्शन आ रही है ना, यॉक एब्जॉर्प्शन अच्छी है, तो वो अपनी यॉक अपने टाइम से हल कर लेगा। जब उसको दौड़ाएंगे उसे भूख लगेगी, वो फीड इंटेक बहुत करेगा, फीड एंड वाटर इंटेक आपको शो करेगा चूजा। अगर चूजा फीड इंटेक अच्छी नहीं कर रहा तो समझ जाए कि उसको यॉक ही नहीं एब्जॉर्ब, योग का मसला आ रहा है। यानी कि आपका यानी कहने का मकसद ये है कि 2 दिन के अंदर अंदर आपका चूजा ग्रोथ भी अच्छी करेगा और फीड इनटेक और पानी के आप समझें यॉक एब्जॉर्प्शन योग अच्छी का हो रही है। मसला यानी मोटलिटी पाड़े बगैर ही पोस्टमार्टम के बगैर ही हमें पता चल सके कि ये हमारा मसला हल हो गया है। क्योंकि काफ़ी सारे फार्मर हैं डॉक्टर साहब, उनकी जो कंप्लेन आती है खासकर सर्दियों में कंप्लेन आती है, गर्मियों में नहीं आती। गर्मियों में कम कंप्लेन आती है, सर्दियों में तकरीबन ना 50% फार्मर की कंप्लेन आती है कि हमारा जो अर्ली डे चिक्स है उसमें योग नहीं हल हो रहा। तो इस मेरे ख्याल से अगर ये मसला है योग का, तो हमें इसके लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा रखना है, टेम्परेचर ज़्यादा रखना चूजे है, को दौड़ाना है, चूजे को दौड़ाना है। और पहले दिन की उसकी फीडिंग टाइम बहुत मैटर करती है। चूजा आते ही उसको फीड नहीं फेंक देते। यानी जब चूजा आपके हाउस में इन हो उसके कितने टाइम बाद हम उसको फीड डालें कम से कम? हैचरी से हैच होने के बाद तकरीबन 16 घंटे का टाइम आप रखें। हैचरी से हैच होने के बाद 16 घंटे यानी उसमें ट्रैवलिंग वगैरह का सारा टाइम आप लगा लें। तकरीबन 16 से 24 घंटे तक फार्म पे चूजा उतारने के बाद 4-5 घंटा बन जाता है। तकरीबन यानी जब आपका फार्म पे चूजा आए यहाँ से भी इन हो तो आप उसको कम से कम मैक्सिमम 5 से 4-5 घंटे का टाइम दें ताकि वो आप उसका योग ये कर काम हो। सकते हैं ना कि फार्मर पता कर लेता है कि भाई कितनी दूर है हैचरी वहाँ से, कितना टाइम चूजे को हो गया हैच हुए, हैच हुए ये डाटा आपके पास आ जाता है। ये आगे आपने उसको 4-5 घंटे का वक्फा दे देना है। अगर 10-11 घंटे उधर बने हैं तो 4-5 घंटे आपने इधर फार्म पे बना लेने हैं। 16-17 घंटे पूरे करने हैं, योग का आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। योग का अच्छा रिजल्ट है। जो अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारा योग जो है वो हल नहीं हो रहा है, जो मसले मसाल आ रहे हैं अर्ली डे अर्ली चिक्स में योग का, तो उनके तकरीबन ये मसले उनमें से इस चीज़ से हल हो जाए। पहले 2 दिन टेम्परेचर हाई रखें, चूजे को दौड़ाई रखें। जब पहले 2 दिन में आपने देखना है कि अगर योग का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, योग का एब्जॉर्प्शन आ रही है, तो आपने चूजे को पहले वीक में बहुत ज़्यादा फीड डालनी है। चूजा जो ही फीड खाली कर रहा है आपने फिर से भर देना है। यानी कि मैक्सिमम जितनी फीड मांग रहा है पहले हफ्ते वीक डालते जाए। सेकंड वीक से ये ह्यूमिडिटी भी पहले वीक में ही ज़्यादा रखनी है, फीड भी पहले वीक में ज़्यादा रखनी है। जो ही आपका सेकंड वीक स्टार्ट होता है ना, जी जी तब आपने इतनी नहीं रखनी है, क्योंकि तब आपका इस तरह से हो जाएगा कि आपने फीड भी कम कर देनी है, वरना लीवर प्रॉब्लम और ह्यूमिडिटी भी कम कर देनी है, हाई ह्यूमिडिटी के यानी कि डॉक्टर साहब के कहने का मतलब यही है कि आपका जो जानवर है आपके हाउस में जो भी है आप उसको पहले हफ्ते कितनी फीड खिला रहे हैं, उसके पहले हफ्ते उसके लीवर का बर्डन नहीं पड़ सकता यही, और नमी आप 70 से प्लस रख सकते हैं पहले भी। उसके बाद आप 65 55 यहाँ से यानी तो 60 रिक्वायरमेंट है, 3 बार स्टेट में लेके जा सकते, लेकिन बेसिकली ये रिक्वायरमेंट बेस्ट रिक्वायरमेंट है वो 60 रख सकते हाउस के अंदर 65 परसेंट। उम्मीद है सारी वीडियो तुहानू अच्छी लगी होगी। अगर सारी वीडियो अच्छी लगे सारे चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो के नाल, तब तक अल्लाह हाफिज़।